हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुमैन एजुकेशन। तो आज हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर उसका पार्ट 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कि हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करें कि वो इर्रेशनल नंबर हैं। और आज इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें आज मैंने पहले ही पता चला था पिछली वीडियो में कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन, नील बराबर एक्सप्लेनेशन है। इसलिए आपको पता चलेगा तीसरे पार्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए हम सीधा इस बार एक्सरसाइज की ओर तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक ही टाइप, एक ही तरह के क्वेश्चन है बट अलग फॉर्मेट्स में है कि हम कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करें कि वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार फिर से कि मैं जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको एनसीईआरटी बुक चाहिए हो तो मैंने पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में उसका लिंक दिया रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप कोई भी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। चलिए ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ ऐसे होगा। चलिए मैं इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह बन जाए इससे। तो हमें प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम इस चीज़ को जब प्रूफ करेंगे तो ये मेथड बहुत इजी है, बस थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। और जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसके अलावा अभी देखो मुझे तो नहीं लगता को कोई मेथड निकला है कि इसके अलावा हम कोई और किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड का जो नाम है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स assume that √5 is rational, ठीक है। हमें ये चीज हम अब एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और आपको पता होगा कि रैशनल नंबर अगर है तो रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम √5 को भी √5 इज इक्वल्स टू p/q, ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट डाल के लिख दीजिए, where √5 नहीं, p/q are positive integers and q is not equal to 0 and p and q are composite नंबर, ठीक है। हमको ये चीज ले लेनी है और हम इस चीज को जो है इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ओके। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको यूज करके आगे का प्रोसेस कर लूँ।
ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो अब हमने ये ले लिया था कि √5 = P/Q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि हम √5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। ओके, तो अब ये वो अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू P²/Q²। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा ये बन जाएगा P² = Q²। ओके, P² = Q², ठीक है। अब ठीक है, अब हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दिस shows that 5 is divisible by P² and by P also, ठीक है। ये हमारा आगे का प्रोसेस हो गया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, ठीक है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, P² को नहीं, P को ले लेते हैं P = 5x, ठीक है। हम ले रहे हैं P = 5x। यहाँ पे ऐसे कर देता हूं मैं, लेट P = 5x। ओके, तो अब P को हमने 5x ले लिया, यानी कि जो इक्वेशन थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो थी वो हो जाएगी 5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q², ठीक है। स्क्वायर को बैटर ट्रायंगल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 25x² = 5Q², ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पे 25 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हमारा, तो ये हो गया हमारा 5x² = Q²,
ओके, तो और अब हम इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको देख के क्या पता लगा पा रहे हैं? इससे हमें ये पता लग रहा है कि this shows that q square is divisible by 5। and by q also। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे का प्रोसेस। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ओके, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब आप देखिए, हमने ये देखा कि कोई इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर जो हैं इनमें 5 जो है कॉमन फैक्टर है। ओके, तो 5 is common factor for P and Q। ठीक है, बट in equation 1 we have P and Q as composite number। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ और कह रहे हैं स्टेटमेंट, ये कुछ और कह रहा है। कैसे हो सकता है ऐसे? यानी कि ये हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था ये रूट 5 रेशनल है, तो वो हमारा एजम्पशन गलत था। सो our assumption was wrong। ठीक है, so root 5 is irrational। ठीक है, hence proved। ओके, हेंस आप एंड में ये हेंस प्रूव्ड वाला सिंबल जरूर लगा दीजिएगा, वरना इसके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा प्रोसेस लेंदी था लेकिन बहुत इजी प्रोसेस था। अगर आप चाहें तो अगर आप कोई क्वेश्चन दे देगा कि आप रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करिए या रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करिए, रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करिए, तो जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा है आप वहाँ पे वो नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो अलग है, और कोई
√5 + 7 ऐसे कोई कुछ नंबर दिए रहेंगे तो उसमें मिलेगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनमें सिर्फ √7 हो, √8 हो, √10 हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स के लिए है ये। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका लास्ट प्रोसेस इसका, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कर लेना है लेट 3 + 2√5 is rational। ओके, ये कर लिया हमने। यानी कि अगर ये है तो यानी कि 3 + 2√5 = P/Q। ओके, यहां पे फिर से ब्रैकेट हम लिखेंगे where P and Q are positive integers and Q is not equal to 0। ठीक है, हमें इसे वो कंपोजिट नंबर वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका ये इस क्वेश्चन में यूज होने का वो ये अलग फॉर्मेट पे बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, 3 को जो है उधर लेके चले जाएंगे। 3 हमारे यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2√5 equals to P/Q -3। ओके, आप क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 2√5 equals to P - 3Q अपॉन Q। ठीक है, एलसीएम ले लेके हमने ऊपर 3Q हो गया, P - 3Q अपॉन Q = 2√5। ठीक है, अब इसको और अगर ऐसे लिखना है तो हम ऐसे करेंगे। अब √5 equals to P - 3Q अपॉन Q। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला प्रोसेस। ठीक है, अब ये आपका इतना प्रोसेस हो गया। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर ताकि, ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं इसका आगे प्रोसेस करेंगे। अब हमने ये देखा था कि हमने इक्वेशन 1 में क्या देखा था कि जो P एंड Q है हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यानी कि √5 equals to P - 3Q अपॉन Q। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इफ P प्लस प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे -3Q अपॉन Q are rational then
√5 is also rational, है ना। तो इससे ये पता चलेगा हमारा √5 भी रेशनल है। लेकिन हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमने √5 को जो है इरेशनल प्रूफ करा था, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। सो सॉरी बट वी know that √5 is irrational. So our assumption was wrong. So 3 plus 2√5 is irrational. ठीक है, इसी से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छी चीज़ आप इसमें और देखिएगा, हमें जैसे प्रूफ करने को दिया था कि हमें 3 plus 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, हमने √5 को तो पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा था, तो इससे तो हमें पता चल गया कि √5 जो है हमारा इरेशनल है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि ऐसे ही क्वेश्चन, अगर उसमें आपको ऐसा नंबर दिया है, रूट में कोई भी नंबर दिया है, उसमें नहीं दिया है कि आपको इट इज़ नॉट गिवन दैट कि हमारा ये नंबर जो है इरेशनल है, तो आपको सबसे पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा, √5 को। समझ गए? तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, बस ऐसे सीधे सीधा मैं फिर दे रहा हूँ, प्रूव दैट 3 plus 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, अब आपको उसमें ये नहीं, आपको पता है कि √5 इरेशनल है, पहले आपको √5 इरेशनल प्रूफ करना है, तब आगे जाके आपको 3 plus 2√5 इरेशनल प्रूफ करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि मैं इससे क्वेश्चन एक्सरसाइज ऐड करूँ, जैसे प्रूव दैट 3 plus 2√5 इज इरेशनल इन विच √5 इज इरेशनल, ये चीज़ आपको √5 इरेशनल दिया है, तब आगे का आप सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्टली ये वाला मेथड मैंने करा वही करिएगा, ठीक है। तो इसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 दिए हैं, मैं सिर्फ एक करूँगा, पहला वाला, बाकी 2 जो हैं वो बहुत ईजी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये वाले भी, बस जो फर्स्ट पार्ट वाला है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें प्रूफ करना है कि 1/√2 इज इरेशनल। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो अब हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं उसको एज्यूम कर लो कि रेशनल है, ठीक है। तो लेट 1/√2 इज इरेशनल। ओके, हम ले लेते पहले कि इरेशनल है। ओके, अब अगर सॉरी इरेशनल कर लिख दिया मैंने, इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है, ठीक है। तो अगर इरेशनल है यानी कि 1/√2 इक्वल्स टू p/q, ठीक है। हम इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे
where P and Q are positive integer and Q is not equal to 0 and P and Q are composite number, ठीक है, सॉरी कंपोजिट नहीं, कोप्राइम। जो पहले वाला क्वेश्चन करेगा उसमें भी आप कोप्राइम लिखिए। जब मैंने गलती से कंपोजिट नंबर लिख दिया था वो कोप्राइम नंबर होगा, ठीक है, आप उसको ध्यान रखिएगा, उसमें चेंजेस कर लीजिएगा, वो कोप्राइम नंबर है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, हम वो स्क्वायर कर लेंगे कुछ साइड में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4, सॉरी ये √2 था हमारा, 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 रहेगा, ये इक्वल्स टू P²/Q²। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2P² = Q²। ठीक है, अब बस वही सेम प्रोसेस अब यहाँ पे करना है। इसके बाद से हमें कि टू जो है हमारा Q² से डिविजिबल है और Q² से डिविजिबल यानी कि Q से भी डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं Q² को कोई नंबर ले लेंगे। ठीक है, मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, मैं सीधा उसको आगे प्रोसेस करूँ। तो हम Q² को ले लेते हैं, लेट Q इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2p² = 4x²। कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 हो गया, p² = 2x²। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि ये हो गया, फिर से p² जो 2 से डिविजिबल है यानी p भी q से डिविजिबल है, लेकिन इक्वेशन 1 के हिसाब से हमारे ये p एंड q जो है कोप्राइम है, इसलिए हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग था और हमारा 1/2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब जो बाकी 2 पार्ट बचे हैं आपको खुद सॉल्व करिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है तो मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा ये मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।